सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। 2019 की जीत सुनिश्चित करने के लिए पार्टी चुन चुनकर उम्मीदवारों को टिकट दे रही है, लेकिन इसी वजह से बीजेपी के दिग्गज ही पार्टी से अब खफा हो गए हैं। बताया जा रहा है कि लाल कृष्ण आडवाणी की तरह ही बीजेपी ने वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी को टिकट न देने का मन बनाया है। जब पार्टी की ओर से संगठन महासचिव रामलाल ने उन्हें इस बात की जानकारी दी तो वो इस बात पर खफा हो गए। दरअसल सोमवार को बीजेपी के संगठन महासचिव रामलाल ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी से मुलाकात की थी। रामलाल ने मुरली मनोहर जोशी से कहा कि पार्टी ने डिसाइड किया है कि आपको चुनाव नहीं लड़वाया जाएगा। रामलाल ने कहा कि पार्टी चाहती है कि आप पार्टी ऑफिस आकर चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान करें। हालांकि पार्टी की इस अपील को मुरली मनोहर जोशी ने सीधे तौर पर नकार दिया। जोशी ने कहा कि ये पार्टी के संस्कार नहीं है। अगर हमें चुनाव न लड़वाने का फैसला हुआ है तो कम से कम पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को हमें आकर सूचित करना चाहिए। मुरली मनोहर जोशी ने साफ कहा कि वह पार्टी दफ्तर आकर इसकी घोषणा नहीं करेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले बीजेपी के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी का गांधीनगर से टिकट कटने पर काफी बवाल हुआ था। गांधीनगर से बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह चुनाव लड़ रहे हैं। आडवाणी का टिकट कटने पर शत्रुघ्न सिन्हा समेत कांग्रेस के नेताओं ने भी सवाल खड़े किए थे। बता दें कि बीजेपी ने शत्रुघ्न सिन्हा का भी टिकट काटकर पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद को चुनावी मैदान में खड़ा किया, जिसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा बागी हो गए और क्या कुछ कहा सुनिए। बहुत अन्याय हुआ है, बहुत ज्यादती। हालांकि जो हुआ है बहुत दिनों से लोग इसको एक्सपेक्ट कर रहे थे और आडवाणी जी जो भारतीय जनता पार्टी के आज की सोसाइटी के फादर फिगर, मोस्ट रेवर्ड, मोस्ट रेस्पेक्टेड फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड और अल्टीमेट लीडर, गुरु ऑफ भारतीय जनता पार्टी, उनको इस तरह से किया गया। बहुत पहले जसवंत सिंह जी को जिस तरह से उन्होंने वो शिफ्ट कराया वहाँ से, उसके बाद यशवंत सिन्हा जी को, स्टेट्समैन को, अरुण शौरी जैसे विद्वान को, ऊपर से मुरली मनोहर जोशी जैसे परम विद्वान, वो कहाँ। और आज आखिरकार अंतोगत वही किया जो आडवाणी जी के साथ हुआ। ऐसा जुल्म, अन्याय नहीं होना चाहिए था। पूरे देश की जनता बहुत दुखी है कि उनके साथ अब उनसे चाहे जो अब लिखवा दे, चाहे फेक जो लिख दें कि साहब उन्होंने अपनी मर्जी से किया, ये कोई मान नहीं रहा है। पहले आप प्रेसिडेंट नहीं बनाते, किसी पद के काबिल नहीं समझते हो, उनको अलग थलग करके, दरकिनार करके, और आज इस घड़ी में आडवाणी जी को मैं तो फिर भी निभा लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं कैपेबल हूँ, मैं एबल हूँ। मैं पहले भी कह चुका था कि मुझ पर अगर कोई एक्शन हुआ तो उसका न्यूटन के तीसरे लॉ की तरह एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, वो होगा, वैसी प्रतिक्रिया होगी और हो रहा है। जो लोग देख रहे हैं और जो लोग समझ भी रहे हैं। गौरतलब है कि इससे पहले भी रामलाल ने ही लाल कृष्ण आडवाणी, कलराज मिश्र से मुलाकात कर और शांता कुमार करिया मुंडा से फोन पर बात करके उन्हें टिकट न देने के फैसले की जानकारी दी थी। तब भी रामलाल ने नेताओं को सूचित किया था कि वे अपनी ओर से चुनाव न लड़ने का ऐलान करें, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी भी मुरली मनोहर जोशी की तरह तैयार नहीं हुए। सूत्रों की माने तो आडवाणी ने मुरली मनोहर जोशी की तरह रामलाल से कहा था कि पार्टी हमें चुनाव में टिकट नहीं देना चाहती तो पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को खुद आकर पार्टी के फैसले की जानकारी देनी चाहिए। बता दें कि बीजेपी की लिस्ट जारी होने के बाद बीजेपी के कई वरिष्ठ और दिग्गज नेताओं को टिकट न मिलने पर बीजेपी में बगावत साफ देखने को मिल रही है। हालांकि इसका चुनाव पर क्या असर पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।